अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रोफेसर उमर भट्ट केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसका आज लेक्चर है 11, लेक्चर नंबर 11 है और आज का जो टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। जो प्रीवियस लेक्चर 10 और लेक्चर 9 के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं वो मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है और एवोगैड्रोस नंबर है। उसी को कोरिलेट करते हुए ये हमारा आज का जो टॉपिक है मोलर वॉल्यूम भी है। ठीक है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, मालिक्यूल के मालिकुलर मास को और किसी भी आयन के आयनिक मास को अगर आप ग्राम्स में लेते हैं तो आप उसको 1 मोल जो है वो सब्सटेंस कहेंगे। तो ये मैथ से रिलेट है मोल का कॉन्सेप्ट का एक पर्सपेक्टिव है इसका मैथ से रिलेटेड। इस तरह मोल आप कहते हैं कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के मकदार के मुताबिक जो है वो अंदर पार्टिकल की तादाद होगी। जैसे अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो 1 मोल के बराबर होगी और उसमें जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं, H2 के जो मालिक्यूल हैं वो 6.02 ज़रब 10 की रेज़ पावर 23 मालिक्यूल्स होंगे। तो ये रिलेशन था एक। अब इसी तरह इसी हाइड्रोजन जो गैस है, ये 1 मोल अगर गैस हो तो ये किसी भी कंटेनर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उस वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम कहेंगे। सिंपली आप यूँ डिफ़ाइन इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ एनी गैस, 1 मोल होनी चाहिए गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए जी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जिसको एब्रीवेट करते हैं एट STP। ऑक्यूपाई घेरती है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, दैट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। कि 1 मोल कोई भी गैस हो उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन इसके साथ एक जो कंडीशन अप्लाई की जा रही है वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर और फिर जो है इसके बाद जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है वो देखा जाता है। लिहाजा ये डेफिनेशन आप 2 लाइनों की मेंशन करेंगे इसमें शॉर्ट में, और फिर बताएंगे कि ये जो गैसेस हैं कौन सी गैस के लिए बात ट्रू होगी, तो आइडियल गैस। तो आइडियल गैस कौन सी होती है चैप्टर नंबर 3 में हम जाके पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। जनरली मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जनरल गैस इक्वेशन को जो ओबे करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये गैस के लॉज हैं। जो उन सी गैसेज इसको ओबे करती हैं ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर, उनको आप आइडियल गैसेस कहते हैं। खैर, नेक्स्ट जो इसमें मेंशन करेंगे बात, कह रहे वी कैन कन्वर्ट द मास ऑफ गैस एट STP इनटू इट्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। आगे हम मोल के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर जाके देखेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे कि आप वॉल्यूम के ज़रिए से मास ऑफ गैस और मास के ज़रिए से वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने मोल का फार्मूला एक डिफ़ाइन किया था कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास। इसी तरह आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो था नंबर ऑफ मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर को आपने मास ऑफ गैस के साथ रिलेट किया उस फार्मूला। इसी तरह यहाँ पे भी लिख रहा है वो कि भी मास और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन है, ये आगे हम फार्मूले में पढ़ेंगे। दूसरा बताएंगे जी यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है जी, डेसीमीटर क्यूब और लीटर। ये एक ही बात है, डेसीमीटर क्यूब कह लें या फिर 1 लीटर कह लें या फिर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ml होते हैं। और मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या होगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब कह लें या 22414 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यूनिट में आप एक्सप्रेस कर लेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग ये यहाँ पे मेंशन करेंगे जी, अगर हमारे पास 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हो और हमें पता है कि वो 1 मोल के बराबर है, क्योंकि 2 जो है हाइड्रोजन का मोलर मास है। तो मोलर मास के बराबर अगर कोई गैस ले ली जाए तो हमारे पास कितने मोल के, 1 मोल। उसके अंदर हाइड्रोजन के मालिक्यूल कितने होंगे, वो 6.02 ज़रब 10 की रेज़ पावर 23 मालिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के। और ये जो गैस है फिर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी सिलेंडर में या किसी भी कंटेनर में, वो होगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
तो ये पूरी एक एग्जांपल है। इसी तरह मीथेन के बारे में आप यहाँ पे एलेबरेट करेंगे। तो ये शॉर्ट सा एक ये स्लाइड जो है ये इंक्लूड है, अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि डिफाइन मोलर वॉल्यूम विद सूटेबल एग्जांपल्स, तो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे और ये 2 एग्जांपल साथ एलेबरेट करेंगे। मज़ीद ज़रा इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखा ये जा रहा है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखा जाए कि नियॉन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 3 गैसेस हैं। ठीक है जी। नियॉन 20 ग्राम है क्योंकि नियॉन का एटॉमिक मास 20 होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 28 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी यहाँ पे। तो ये सब की सब जो है 1 मोल के बराबर। जब ये 1 मोल के बराबर हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर 273 केल्विन में है। सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन में ले लिया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो इन कंडीशंस में इतने मैसेज वाली ये तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो एक ही है, जो है 22.414 लीटर कह लें या डेसीमीटर क्यूब कह लें। तो यहाँ पे हमारी बुक में मेंशन है जी, तीनों गैसेस का मैस तो डिफरेंट है, तीनों गैसेस मुख्तलिफ मैसेज में ली जा रही हैं, लेकिन इन्होंने वॉल्यूम जो है वो एक जितना ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो क्या रिलेशन है इसमें? तो यहाँ पे मेंशन किया है कि रीज़न इसकी ये है कि द मैसेज एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा मेमोराइज हमने करना है कि जो मैस है कि छोटे बड़े मॉलिक्यूल गैस जो होते हैं, जैसे नियॉन एक छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉलर है। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल उसका ज़रा हैवियर मॉलिक्यूल है। तो कह रहे कि जी वॉल्यूम जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, चाहे जो है वो साइज़ जो है वो बड़ा हो या छोटा हो गैस के मॉलिक्यूल का, या मैसेज डिफरेंट हो। ठीक है। और वजह उसकी ये होती है क्योंकि जोन सी भी तरह की गैस होगी, गैस के मॉलिक्यूल में जो है वो बहुत ज़्यादा फासला होता है। देयर इज़ निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ना होने के बराबर जो है इसमें गैस के जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए इनमें वॉस डिस्मर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ नोन दैट द गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ 300 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ देयर डायमीटर। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि 3 मुख्तलिफ गैसेस, मुख्तलिफ मैसेज वाली गैसेस, अगर आपके पास 1 मोल गैसेस हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे आप उसको क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट से मोलर वॉल्यूम का नंबर ऑफ़ मोल से जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हो, वॉल्यूम का डाटा दिया गया हो, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम, तो दैट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो तो मोलर वॉल्यूम को यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल है कैलकुलेशन द नंबर ऑफ़ मोल बाय यूजिंग मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट इसी फार्मूला को हमने यूज़ करना है और मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बड़ा अहम हमारा एक जो है वो क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10 है। सो वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड in the container having volume 500 centimeter cube at STP, so its mass comes out is 0.2 gram. So what is the molar mass of this gas? तो हमारे पास जो डाटा है मास ऑफ आइडियल गैस दे दिया गया है 0.72 ग्राम और वॉल्यूम दिया गया है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको डेसीमीटर क्यूब में बदल लें। सेंटीमीटर क्यूब एक छोटा यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। तो बड़े यूनिट में जाना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से डिवाइड किया तो ये डेसीमीटर क्यूब में आ गई। नेक्स्ट आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे गैस के। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वही फार्मूला, रिलेशनशिप जो हम मोलर वॉल्यूम का पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा आइडियल गैस, तो कितने मोल के बराबर होगी? 1 मोल के। और अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो फिर 1/22.414 पॉइंट्स डेसीमीटर क्यूब। और अगर 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो तो आइडियल गैस, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोल निकल आए 0.0223 मोल्स। जब ये मोल आ गए हमारे पास तो उसके बाद हम जो कैलकुलेट करेंगे इसका मैस, तो मैस के लिए फार्मूला लगाएंगे वही जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है मैस ऑफ गैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे डाटा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 32 ग्राम पर मोल। तो ये न्यूमेरिकल था आज के लेक्चर में।
तो एक ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे इस कोर्स में। बहुत शुक्रिया।